कि मेंस कब होगा। मेरे ख्याल से यही आ रहे होंगे ना दिमाग में अभी। तो मुख्य परीक्षा कब होगी। तो मुख्य परीक्षा अभी जो है ये चेयरमैन 1 तारीख को जो रिटायर हो जाएंगे, रिटायर होने के बाद सरकार नया चेयरमैन किसे बनाती है, वो नया चेयरमैन बनाने में कितना समय लगता है, और वो नए चेयरमैन लगने के बाद जो है वो डिसाइड करेंगे कि मेंस एग्जाम वो जो है कमीशन की बैठक बुलाएंगे, बैठक के अंदर डिसाइड करेंगे कि मुख्य परीक्षा जो है वो कब करवानी है, कैसे करवानी है, किस तरह से पेपर तैयार करने हैं। तो इसलिए अभी इसके बारे में जो है वो ज्यादा, अब देखो अगर सरकार जो है फटाफट नए चेयरमैन को ये 1 तारीख को रिटायर हो और साथ के साथ नए चेयरमैन को अगर अपॉइंट कर दिया तो वो जो है वो दिसंबर फर्स्ट वीक में ही डिक्लेयर कर देंगे डेट आपकी कि मुख्य परीक्षा कब लेनी है। और जिस तरह से ये इस बार जोश में दिख रहे हैं तो आपके पास ज्यादा समय नहीं है, फरवरी महीने में जो है वो मेंस ये करवा सकते हैं आपका। और अगर चेयरमैन अपॉइंट करने में डिले कर देते हैं तो वो जो है मेंस की डेट जो है, एक ही कारण बचता है जिस वजह से मेंस जो है पोस्टपोन हो सकता है। आज के न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा उसमें लिखा है कि 10 महीने का समय मिलेगा, और क्योंकि हर बार 10 महीने का मिलता था तो हर बार 10 महीने का समय जो है अलग अलग कारणों से मिलता था। एक तो क्या है कि ओबीसी की और जनरल की पहले ऐसे कैटेगरी वाइज पास करते थे, 15 गुना ओबीसी के पास कर दिए रिजर्वेशन जितनी सीट है उसका, और जनरल भी 15 गुना पास कर देते थे, इसलिए जनरल की कट ऑफ जो है वो बहुत कम रहती थी, ओबीसी की ज्यादा रहती थी। पिछली दफा जनरल की कट ऑफ 76 मार्क्स रही थी, जबकि ओबीसी की 98 जो है वो रही थी। तो इस वजह से फिर ओबीसी वाले कोर्ट में जाते थे जो 76 से ऊपर जिनके ओबीसी के, भाई हम ओबीसी के हैं कैटेगरी, इसका मतलब हमें तो नुकसान हो रहा है। तो इस वजह से हाई कोर्ट वापस परमिशन देता था कि भाई इनको भी बैठने का मौका दिया जाए। फिर वो दोबारा कोर्ट जाते थे कि चूंकि हमें अभी पास किया है इसलिए हमें मेंस की तैयारी का समय नहीं मिला, इसलिए हमें भी पूरा समय जो है मिलना चाहिए, तो इसलिए आरपीएससी उनको वापस टाइम जो देती थी। प्लस जो ये जो एमबीसी है तो इनको जो 5% रिजर्वेशन ये बीच में दिया जाता था, हाई कोर्ट बीच में वापस कैंसिल कर देता था, फिर सरकार वापस ऑर्डिनेंस जारी करके रिजर्वेशन देती थी। अब फिर इनको रिजर्वेशन देना है या नहीं देना है, तो ये कॉम्प्लिकेशंस जो है कई सारे होते थे, जिस वजह से मुख्य परीक्षा जो है आगे पोस्टपोन होती रहती थी। तो इस बार रिजर्वेशन वाला ये कोई जो है कट ऑफ अलग अलग जाने वाला कोई भी विवाद नहीं होना है, सीधा सीधा रिजल्ट निकलेगा। उसमें ज्यादा से ज्यादा यही है कि आंसर की जो फाइनल ये जारी करेंगे उसमें कुछ लोगों को आपत्ति हो सकती है, और उस आपत्ति को लेके वो हाई कोर्ट जा सकते हैं। और क्योंकि जो बिल्कुल 1 नंबर से या 0.5 नंबर से जो है फेल होता है, उसे लगता है कि ये मुख्य परीक्षा मेरे हाथ से जा रही है, फिर वो अपने आप को रोक नहीं पाता और वो कोर्ट के दरवाजा खटखटाता है, जज साहब फाड़ दो कानून की किताबें, ठीक है हमारे साथ इतना बड़ा जो है अन्याय हो रहा है। तो वो लोग जो है जाते हैं वहां पे और जाएंगे, वो जाने की एकमात्र संभावना है जिस वजह से जो है आपकी मुख्य परीक्षा जो है, और अगर हाईकोर्ट उसमें स्टे दे दे तो वो एक, जो कि मुझे नहीं लगता कि इस बार क्वेश्चन पेपर में, मुझे लगता नहीं कि इतने जो कंट्रोवर्शियल कुछ ज्यादा क्वेश्चंस हैं, 1-2 हैं तो 1-2 को वो डिलीट कर देंगे, स्टार लगा देंगे, ठीक है। तो इस वजह से जो है वो हाँ कई बिल्कुल ही जो है वो गणगौर वाले और वही जो है इन्होंने थोड़ा गलत कर दिया तो वो स्टार लगा देंगे वो। तो उसके बाद जो है तो इस वजह से आपका, पर आप लोग ये मान के चलें कि आप ये ना माने कि ऐसा कुछ होगा और फिर मुख्य परीक्षा जो है वो आगे बढ़ेगी। आप लोग ये मान के चलें कि फरवरी में जो है आपकी मुख्य परीक्षा है और जनवरी तक जो है वो आपको सिलेबस पूरा करके अच्छे से जो है तैयारी करनी है। तो ये हो गया।